बहुत समय पहले ना रेडियो पे एक प्रोग्राम आया करता था बच्चों का, और उसमें आवाज आती थी कि माता पिता अपने चुनमुन को बच्चों को रेडियो के पास बुला लें। बच्चों का प्रोग्राम होता था इसलिए। और मैं आज ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि कृपया कृपया माता पिता बच्चों को इस प्रोग्राम से 5 मिनट के लिए दूर भेज दीजिए, क्योंकि आज मैं बात करने आई हूँ पेरेंट्स से, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स से। अब भेज दीजिए, मैं इंतजार कर रही हूँ कोई जल्दी नहीं है। भेज दिया, चले गए, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। पहले तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कल के इंसिडेंट से। कल मैं मार्केट से आ रही थी, स्कूल के बाहर से एक स्कूटर बहुत तेजी से निकला। उसको कोई मेल चला रहे थे, पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो जहां तक मैंने इमेजिन किया वो फादर थे और पीछे 2 बच्चे थे, क्योंकि फादर के चेहरे पे जबरदस्त गुस्सा, जैसे तो गुस्सा, और बच्चे सहमे हुए। और पापा, मेरे ख्याल से जो पापा ही थे, वो इतनी तेज स्कूटर चला रहे थे कि मेरे सामने एक्सीडेंट होते हुए बचा। और बच्चों के मुंह से तो आवाजें निकली, उनके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड थी, मतलब एक पेपर सा था, वो रिपोर्ट कार्ड होगी, और बहुत तमतमाते हुए निकल रहे थे। मैं ये सोच रही थी कि क्या हुआ होगा घर जाके, क्या पिटाई हुई होगी। अगर बच्चे के मार्क्स कम आए होंगे, वो फेल हो गया होगा, तो क्या पिटाई हुई होगी। खाना बंद किया होगा, बात करनी बंद कर दी होगी, मोबाइल छीन लिया होगा। ये सब बातें आज मैं करने आई हूँ आपसे, क्योंकि कल वाली घटना मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर रही थी। महसूस हुआ कि हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो कैसे बात बनेगी। हमारा इस तरह से रिएक्ट, अच्छा देखिए, आप न्यूज सुनते हैं, न्यूज सुनते ही होंगे आप तो, पापा लोग हैं, मम्मी लोग हैं, शौक होगा, पॉलिटिक्स का भी शौक होगा। तो आपने कल एक न्यूज देखी होगी, उसमें ये आ रहा था कि जिस पार्टी की हार हुई है, यूपी में जिस पार्टी की हार हुई है, वो मंथन कर रही थी। पूरी प्रेस कवरेज थी उसकी, दिखा रहे थे कि बात कर रहे थे क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से हम हारे, कहाँ कमी रह गई। देखा ना आपने। तो क्यों नहीं हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं अपने बच्चों के लिए, कि आज अगर बच्चे का रिजल्ट आया है और बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, तो हम क्यों नहीं मंथन करते। हम क्यों नहीं बच्चों को बिठा के आराम, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि कूल रहना है, एकदम ठंडा, मतलब गुस्सा, मार पिटाई, नाराजगी कुछ नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसको तो बिल्कुल ही एक तरफ रख दीजिए। जो हो गया सो हो गया, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आगे क्या करना है, इस पे रणनीति आप भी तैयार कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बेस्ट टाइम होता है, रिजल्ट आ गया, बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि टाइम टेबल बना लीजिए अभी से, ये राइट टाइम होता है। नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, नेक्स्ट क्लास, या वो 3rd में है, 4th में है, 6th में है, कोई भी नेक्स्ट क्लास है, एक टाइम टेबल बना लीजिए। और ये ध्यान दीजिए कि उस पर रेगुलर है, हर रोज 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना। उसके साथ साथ आपको ये कहने के कि तुम्हारा तो मोबाइल बंद, तुम्हारा टीवी बंद, मैं डिश कटवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। अपना जो ऑफिस का काम, ऑफिस की जो बातें हैं, और ये जो मोबाइल वगैरह जो घर पे आके यूज करते हैं ना बच्चों के सामने, इसको कम कर दीजिए। 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा बच्चे के साथ बैठिए, उसको टाइम दीजिए। आप कितना टाइम देते हैं, आप सोचिए जरा। मतलब लेट इवनिंग में आते हैं, बच्चा या तो पढ़ रहा होता है, या टीवी देख रहा होता है, या सो जाता है, उससे कितनी बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, कि बजाय पढ़ने के, बजाय किसी और बात के, कितनी उससे फ्रेंडली कितनी देर बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए टाइम निकाले। उसका मन, मतलब कि मोबाइल बंद कर दो, तुम ये कर दो, वो कर दो। आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। अपना मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, आधा घंटा उसके पास बैठिए, उससे पूछिए कि आज क्या क्या रहा, उसकी पूरी रूटीन की, आज क्या किया, किस तरह से रहा, टीचर्स कैसी रही स्कूल में, और पढ़ाई का क्या प्रोग्रेस चल रही है। मतलब हर रोज आप अगर आधा घंटा भी नहीं तो 15-20 मिनट तो निकालिए ना उसके लिए। ये थोड़ी ना मतलब होता है कि जब आखिरी दिन आया, जब रिजल्ट का दिन आया, तो उसको पीट रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसका खाना बंद कर दिया, उसको वो सब करके आपको क्या मिलेगा। मतलब आप खाना खा लेंगे, आप बच्चे को आपने कमरे में बंद कर दिया, वो कह रहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आप खाना खा लेंगे शौक से। आपको खाना टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा तो हम ऐसा काम ही क्यों करें। और बीती बातों को पकड़ के बैठ जाना कि नहीं तू फेल हुआ, तू फेल हुआ। कोई बात नहीं, गलतियां तो होती हैं, हमसे भी तो होती हैं, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, होती है, होने दीजिए, पर गलती को दोहराए ना। आप
हम एक बार फेल हो गए तो हम कोशिश करें कि हम जो भी रीजन रहे हमारे वो दोबारा ना हो। पर इस तरह से स्कूटर तेज चलाना, बाय चांस उसका एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? वो 3-4 महीने के लिए हो गया था ना चक्कर, परेशानी, और पता नहीं क्या हो जाता, एक्सट्रीम क्या हो जाता। तो इस तरह से गुस्सा निकालने से भी कुछ नहीं होगा। ये तरीका नहीं। देखो, पेरेंट्स बने हैं ना तो पेशेंस रखिए, पेशेंस होनी चाहिए। और बच्चे से मतलब बिल्कुल फ्रेंडली, उनसे दोस्ताना व्यवहार करना, ताकि बच्चा सारी बातें टाइम टू टाइम आपसे शेयर करता रहे, सारी बताता रहे, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता रहे, वो बजाय इधर उधर दोस्तों के जाने के आपसे शेयर करे सारी बातें। तो आपको सारी उसकी प्रॉब्लम्स पता लगती रहेंगी और टाइमली सॉल्व भी होती रहेंगी, और फिर देखिएगा आप रिजल्ट्स। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आज अब जो भी बच्चे का रिजल्ट आया है कोई बात नहीं, मतलब देखिए पास तो बच्चे हो जाते हैं और फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिन बच्चों के कम मार्क्स रह गए। देखिए हर एक बच्चा किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में हमेशा ही वो अच्छा करे। कई बार हो जाता है, कई बार कुछ एक सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आते हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बस रेगुलर फॉलोअप करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, और एक टाइम टेबल की हमने पूरे साल अब रेगुलर रहना, ताकि वो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आए ना, कोई दिक्कत आए ना। आज तो मैं यही कहने आई हूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत दुख हुआ। मैं यही सोच रही थी कि अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। वो बच्चियां इतनी सहमी हुई बैठी हुई थी, मुझे नहीं पता कि उनका क्या रिजल्ट आया होगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा वो फर्स्ट आई है, वो सेकंड आई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और पर जो फादर का जो रिएक्शन था ना, उससे तो ये लग रहा था कि बहुत कम मार्क्स आए हैं बच्चों के, और टीचर ने कुछ कहा होगा या नहीं कहा होगा, पर या उनको जल्दी होगी ऑफिस पहुंचने की, या जो भी रीजन रहा होगा, पर बच्चे से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स हैं तो पेशेंस होनी चाहिए। आप तो पेरेंट्स हैं और बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आप बहुत बहुत ख्याल रखने वाले हैं। और बच्चे अभी छोटे हैं, वो तो आपने मोल्ड करना है उनको, जैसे आप मोल्ड करेंगे वो वैसे हो जाएंगे। तो आज तो मैं बस इतना ही कहने आई हूँ। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो बजाय गुस्सा करने के एक उनको बाहर का एक चक्कर लगवा लाइए, आइसक्रीम, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मतलब कल से हम एक बहुत अच्छी सी रूटीन शुरू करेंगे, आप अच्छी सी रूटीन शुरू करेंगे कल से। तो आज बच्चों को आइसक्रीम खिला के कोई बात नहीं, उनकी पीठ भी थपथपाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है। और बस नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा रियलाइज कराना बच्चों को कि हम अच्छा करेंगे। एक बार करके देखिए, मारते तो हर बारी है, पिटाई भी हर बारी करते हैं, गुस्सा भी हर बारी करते हैं, एक बार प्यार से भी करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ बदलाव आ जाए। तो आज तो मैं बस इतना ही कहने आई हूँ, कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, और जो भी इसका रिजल्ट रहा, जो भी आपने किया या जो भी उसका नतीजा आएगा, वो मुझे जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।